सर आप लोग को फाइनली में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे एग्रीकल्चर क्वेश्चंस में जो है पार्ट 7 में मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चंस एग्रीकल्चर के। तो इसका जो है आपने अगर पहले 6 पार्ट नहीं देखे तो उसको जाके जरूर देखिए, सभी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। नीचे आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऊपर जो है लिंक भी दे दिया जाएगा, आई बटन पर भी आप क्लिक करके जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप यहाँ पर प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ें ताकि आपको वहाँ पर इसका PDF मिल जाए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, झूम है स्लैश एंड बर्न एज। तो इसको झूम है क्या? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाए झूम की, तो झूम एक क्या होता है? कृषि का एक प्रकार है। याद रखिएगा, कृषि का टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। झूम खेती में किया जाता है कि जो किसान होते हैं, यानी जो घुमंतु जाति वाले होते हैं, जो घूमने फिरने वाले होते हैं, ठीक है, मूविंग हेयर एंड डियर वाले जो पर्सन्स होते हैं, वो जंगलों में क्या करते हैं कि एक स्थान को, जैसे कि यहाँ पे अगर उन्होंने पेड़ को काट दिया और यहाँ पे जो घास वगैरह है सबको जला दिया, यहाँ पे अपने फसलों को बुगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे से फसल काट के वो आके बढ़ के यहाँ पे फिर आएंगे, इस चीज़ जगह को छोड़ देंगे। तो यानी झूम खेती यही होती है, कृषि का एक प्रकार होता है। फिर वो नेक्स्ट जगह आपका यहाँ पे पौधों को काटेंगे, आग से जलाएंगे, ऐसे वो करते हैं खेती को। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली ठीक है, यहाँ पे वाली रहेगा, की जाने वाली फलों, सब्जियों तथा फूलों की गहन कृषि को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द इंटेंसिव फार्मिंग ऑफ द फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड द फ्लावर्स डन इन द आउटर पार्ट ऑफ द मेट्रोस, यानी महानगरों के बाहर। तो यहाँ पे महानगरों के जो बाहरी भाग में की जाती है खेती, उनको क्या कहा जाता है? उनको अगर मार्केटिंग एग्रीकल्चर के तौर पर कहा जाता है, याद रखिएगा, मार्केटिंग एग्रीकल्चर यानी बाजार कृषि के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट वन, सघन खेती के लिए खेतिहर क्षेत्र होना जरूरी है। इज इट नेसेसरी टू हैव अ कल्टिवेटेड एरिया फॉर इंटेंसिव फार्मिंग? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो क्षेत्र कैसा होना चाहिए? सिंचित होना चाहिए, याद रखिए, इरिगेटेड होना चाहिए, यानी जिस पर जो आपका सिंचाई की जा सके, अच्छी से की जा सके। नेक्स्ट वन, CSR 43 किसकी किस्म है? CSR 43 इज अ वैरायटी ऑफ। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो किसकी हो जाएगी? चावल की है। याद रखिएगा, चावल की एक काइंड ऑफ है, ठीक है। और आपका देखिए एक चीज़ की भाई, मॉडल पेपर जो यूपी कैडेट जीके के वो भी आपके अपलोडेड हैं, उसको भी ज़रूर देखिए ताकि जो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो सके। जो 20 क्वेश्चंस आपके जीके का थे वो भी हो सके। और मैथ भी आपके 6 पार्ट अपलोडेड है। आप जैसे देखिए कि आपको कमेंट करना है कि जैसे कि आपको जीके का चाहिए, तो जीके के लिए आप जीके के वीडियो में किसी पर कमेंट करेंगे तो आपका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। मैथ वाले में कर देंगे तो मैथ वाला मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आ जाऊँगा। तो इस प्रकार से आप जब कमेंट करेंगे तो उसी का वीडियो लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करते नहीं, इसीलिए मैं जो है जो इच्छा करती मैं वो वाला वीडियो लेकर आता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं, तो इसीलिए मैं जो है अल्टरनेट वीडियो लेकर आता हूँ। नेक्स्ट वन, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। व्हाट वाज द फर्स्ट कॉफ़ी प्लांटेशन प्लांटेड बाय द ब्रिटिश? तो यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा जो है सबसे पहले अगर प्लांट लगाया गया था कॉफ़ी का, तो कहाँ पे लगाया गया था? चिकमंगलुरु, कर्नाटक में लगाया गया था। याद रखिए, कर्नाटक में। नेक्स्ट वन, थाइमीन की सर्वाधिक मात्रा वाला फल कौन सा है? विच इज़ द हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ थाइमीन फ्रूट? तो यहाँ पे सर्वाधिक थाइमीन वाला कौन सा है? राइट आंसर की बात है कैसियो होता है, यानी काजू होता है सर्वाधिक थाइमीन वाला। थाइमीन किससे संबंधित? विटामिन बी से। नेक्स्ट वन, फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना कब की गई थी? व्हेन वाज द फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एस्टेब्लिश्ड? तो इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो 1 जनवरी 1903 को की गई थी। याद रखिएगा, 1903 को की गई थी। 1993 में इसकी स्थापना की गई। तो आपको इसका बताना है भाई, इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे, यानी इसका मुख्यालय कहाँ पे है। आम की बेमौसमी किस्म कौन सी है? विच वैरायटी इज द मैंगोज ऑफ सीजन? इसी क्वेश्चन को मैंने जस्ट उल्टा करके भी बताया था। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो कौन होती है? निरंजन होती है। याद रखिए, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि निरंजन जो है किसकी बेमौसमी फसल है, पिछले पार्ट में शायद एक क्वेश्चन था। ओके, तो यहाँ पे किसका हो जाएगा? आम की है, निरंजन। नेक्स्ट वन, किण्वन की क्रिया को किस उपकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं? विथ विच डिवाइस टू डू दी फर्मेंटेशन ऑफ प्रोसेस टेक प्लेस? तो किसके द्वारा करते हैं? इसका जो है उपकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं, कून्स नली के द्वारा करते हैं, ठीक है, कून्स 5। नेक्स्ट वन, कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेयर यील्ड्स इन दी
एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर। 10 की अगर राइट आंसर की बात की जाए, एक साथ दो फसलों को उगाने से यहाँ पे तात्पर्य इसका, ठीक है, युग्म पैदावार का से क्या है, यहाँ पे एक ही साथ में दो फसलों को तैयार करना, यहाँ पे बी ऑप्शन है। नेक्स्ट वन स्टॉक फार्मिंग है। स्टॉक फार्मिंग इज, स्टॉक फार्मिंग इज, तो स्टॉक फार्मिंग है क्या। तो स्टॉक फार्मिंग की अगर राइट आंसर की बात की पशुओं के प्रजनन से संबंधित याद रखिए, पशुओं का प्रजनन, ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। ओके। नेक्स्ट वन दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है, विच एलिमेंट इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द पल्सेस। तो यहाँ पे आवश्यक कौन सा तत्व होता है, तो सोडियम की जो है वहाँ पे आवश्यकता होती है कि सोडियम जो है आपका मस्ट होना चाहिए दलहनी फसलों के लिए, याद रखिएगा सोडियम। नेक्स्ट वन 1 हेक्टेयर बराबर कितना एकड़ होता है, हाउ मेनी एकड़ इन 1 हेक्टेयर। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए कितना हो जाएगा 2.47 1 होता है, ठीक है। तो एकड़ आपका सबके आगे लिखा रहेगा एकड़, 2.47 एकड़। नेक्स्ट वन क्षारीय मृदा सुधारक है, एल्काइन इन सॉइल रिफॉर्मर इज। तो यहाँ पे क्षारीय मृदा जो सुधारक के तौर पर जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, तो जिप्सम को जाना जाता है, याद रखिए जिप्सम, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट भारतीय मृदा में सामान्यतः किस तत्व का अभाव पाया जाता है, विच एलिमेंट इज कॉमनली फाउंड इन इंडियन सॉइल। जो भारतीय मृदा है इसमें जो है नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, याद रखिए भारतीय जो मृदा होती है इसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन वायुमंडल के नत्रजन का स्थिरीकरण ना करने वाली दलहनी फसल है, इज द पल्सेस क्रॉप नॉट स्टेबलाइजिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो यहाँ पे जो है अभी देख रहे थे आपका जो है दलहनी फसलों के लिए मस्ट होता है सोडियम, लेकिन यहाँ पे कह रहा है वायुमंडल के नत्रजन का स्थिरीकरण ना करने वाली दलहनी फसल है, तो कौन सी यहाँ पे नहीं है, तो राजमा जो है ये आपका क्या कर स्थिरीकरण ना करने वाली स्थिरीकरण है, ठीक है, कौन है राजमा यानी बीन्स। नेक्स्ट वन पहली छिड़काव के लिए सबसे प्रचलित उर्वरक है, द मोस्ट कॉमन फर्टिलाइजर फॉर द फोलियर स्पेयरिंग इज। तो इसके बारे में सभी जानते हैं वो कौन सा है, 17 के राइट आंसर की बात करें 17 का तो यूरिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन स्ट्रिप कफ परीक्षण किस रोग से संबंधित है, व्हाट डिजीज इज द स्ट्रिप कफ टेस्ट रिलेटेड टू। तो स्ट्रिप कफ जो है जानवरों से संबंधित है, तो किससे संबंधित होता है, यहाँ पे अगर बात करें तो थनैला से संबंधित होता है, ठीक है, थनैला रोग। नेक्स्ट वन नील जिह्वा रोग किन पशुओं से संबंधित है, विच एनिमल और इंडिगो टोंग्यू रिलेटेड टू। यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो नील जिह्वा रोग जो है किन पशुओं से संबंधित है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा, गाय है, भैंस है और बकरी, काऊ, बफेलो एंड गोट। नेक्स्ट वन गुलाबी कीट किस फसल को बेकार कर देता है, विच क्रॉप डज द पिंक कीट मेक यूजलेस। यहाँ पे इंसेक्ट रहेगा, याद रखिएगा इंसेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें अगर 20 के राइट आंसर तो किसको कर देता है, कॉफ़ी को ही बेकार कर देता है, याद रखिए कॉफ़ी। नेक्स्ट वन अमरूद किस कुल का पौधा है, गोवा इज द प्लांट ऑफ विच एनिमल। तो गोवा जो है किस कुल का पौधा है, तो यहाँ पे राइट आंसर मिर्टेसी होता है, ठीक है, मिर्टेसी। यहाँ पे थोड़ा सा नाम इधर उधर रहेगा परिवर्तित, लेकिन रहता क्या है मिर्टेसी ही रहता है, मीनिंग आपका कहीं कहीं EA लिखा रहता है तो कहीं कहीं Y लिखा रहता है, याद रखिएगा मिर्टेसी। नेक्स्ट वन कल्टीवेटर की अनुमानित आयु होती है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ कल्टीवेटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कल्टीवेटर से, यहाँ पे अगर बात की जाए तो इनकी जो अनुमानित आयु होती है कितनी होती है, लगभग जो अप्रॉक्स जो है कितनी होती है 10 ईयर्स होती है, याद रखिएगा 10 ईयर्स। नेक्स्ट वन एक इम्पेलर कितनी ऊंचाई तक पानी उठा सकता है, टू व्हाट हाइट कैन एन इम्पेलर लिफ्ट वाटर। तो एक इम्पेलर द्वारा कितने ऊंचाई तक उठाया जा सकता है, 5 से 8 मीटर, यानी आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। 5 से 8 मीटर ऊंचाई तक जो है कंपाइलर पानी उठा सकता है, इम्पेलर पानी उठा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन केले का उपयुक्त अंतरण है,
इज बनाना ट्रांसफ़र एप्रोप्रिएट। तो केले का जो उपयुक्त अंतरण होता है कितना होता है, यानी जो उनके बीच अंतराल होता है कितना होता है, 2 का होता है। ठीक है, 2 का यहाँ पे अंतराल होता है, याद रखिएगा। ठीक, अंतरण होता है। नेक्स्ट वन, सीड ड्रिल में बीज को चलाने का कार्य कौन करता है? हु परफॉर्म द जॉब ऑफ द ड्राइविंग द सीड इन द सीड ड्रिल। आपका लास्ट क्वेश्चन है और इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे जरूर जुड़िए। ओके, तो यहाँ पे 25 के राइट आंसर की बात करें, विलोडक कहा जाता है। ठीक है, उसको विलोडक कहा जाता है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट हो गए, और यहाँ पे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग पास चीज़ें पहुँच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तो देखते रहिए फाइनल में सर। थैंक यू।